हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रिका एंड आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो आज की टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आफ्टर मैरिज कैसे ट्रीट करेंगे एंड कैसे व्यू करेंगे। वो आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे आपको ट्रीट करेंगे, उनके कुछ हिडन फीलिंग्स भी चेक करेंगे, वो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे वो भी चेक करेंगे, उनके डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग्स भी चेक करेंगे आपको लेकर। ठीक है, तो आज की टॉपिक ये ही है। एंड आपके सामने आ रहा है पाइल सिलेक्शन, आप जानते ही हो। तो पाइल सिलेक्ट कर लो, कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने दो कार्ड। तो आप देखो कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, खुद की तरफ बुला रही है, वो ही कार्ड आपको चूज़ करना है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ से भी खुद के पाइल चूज़ कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है। यहाँ से यही पता चलता है कि आप दोनों में ना स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। जहाँ पर यूनिवर्स, यहाँ पर देखो कार्ड में स्टार है, ठीक है। तो बहुत विश फुलफिलमेंट आपकी होगी, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर जो जो आप चाह रहे थे, बहुत हद तक उनके अंदर आप वो ही क्वालिटी देख पाओगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के जो आई का कलर होंगे वो बहुत ही अट्रैक्टिव ब्लू कलर आई या फिर ब्राउन जेड ब्लैक ऐसा हो सकता है, या फिर आपके जो आई होंगे वो बहुत खूबसूरत होंगे एंड बहुत कॉम्प्लीमेंट आप पाओगे खुद के आई को लेकर। एंड आप भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट सेंड करोगे, ठीक है। एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअल साइकिक कनेक्शन होगा। चलिए देखते हैं इनका मैसेज। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। तो आप देख ही रहे हो आपकी फ्यूचर स्पाउस कितना रोमांटिक होंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये उनके मैसेज है, वो आपको बोलना चाहेंगे कि आप अगर उनके प्यार को महसूस करना चाहते हो तो आपको दिल से कनेक्ट करना होगा, तब आप उनको समझ पाओगे। मतलब बहुत ही रोमांटिक होंगे, इमोशनल दिख रहा है, मतलब आपके लिए इमोशनल होंगे, ठीक है। एंड वो आपको बोल रहे हैं कि उनके प्यार जो होंगे वो एज डीप एज द ओशन, ठीक है। ओशन की जैसा आप दोनों की प्यार होंगे, जो कि कभी ख़त्म ही ना होंगे, ठीक है। एंड बहुत डीप होंगे, गहरा प्यार। मतलब जितना टाइम जाएंगे उतना आप दोनों में रोमांटिक चीज़ें बोलो या फिर कनेक्शन आप दोनों की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो यहाँ से तो यही पता चलता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत रोमांटिक। तो पहले देख लेते हैं पाइल वन कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज, ठीक है। ये तो बहुत रोमांटिक है, हो सकता है आपको कोई लाइन ऐसा शायरी कुछ ना कुछ आपको भेजे। तो चलिए देखते हैं पहले पाइल वन के लिए, ठीक है, कि कैसे ट्रीट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आफ्टर मैरिज। ओके, देखो आपके लिए कार्ड आ गया है पहला ही 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। कैसे ट्रीट करेंगे आपको। 2 ऑफ कप्स, देख रहे हो मैंने आपको जो बोला कि बहुत रोमांटिक होंगे। स्टार आपके लिए होंगे, भले वो खुद के रोमांटिक साइड ना दिखाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स। आप देखो हैप्पी फैमिली, वेरी वेरी हैप्पी फैमिली। इनको सेट करके मैं आपके पास आती हूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल वन आपको कैसे ट्रीट करेंगे। पहले तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, वो आपको हमेशा आपके खुद के ग्रोथ के लिए, आपके खुद के विजडम के लिए आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे कि आप ये करो, आप ये भी ट्राई करो, आप ये करके दिखाओ, ठीक है। ऐसे आपको ऑल टाइम मोटिवेट करेंगे। ये आपको लेके घूमने भी जाएंगे। आप जहाँ पर भी उनको बोलोगे कि यहाँ पर मुझे घूमने जाना है, यहाँ पर मुझे टाइम स्पेंड करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे घर में घुटन हो रही है, मुझे बाहर लेके जाओ, ये वहाँ पर भी लेके जाएंगे। एंड देखो उनके साथ आया है क्वीन ऑफ कप्स, कितना मदरली नेचर, बहुत खुद के मदर की जैसा ट्रीट करेंगे। मतलब जैसे आपके माँ आपको ट्रीट करते हैं उनसे भी बेटर यहाँ पर ट्रीटमेंट यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मदरली ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपको आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। आप जो जो उनको बोलोगे आपके लिए करेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे एंड इसी वजह से बहुत बार जेलस भी हो जाएंगे। वो चाहेंगे कि आप उनके बात सुनो, आप उनके बात मानो एंड आपको ना हर एक वो विश आपकी फुलफ़िल करना चाहेंगे, ठीक है। वो हमेशा आप जब भी टेंशन में होंगे, जब भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, आपको समझ में नहीं होगा कि आपको क्या करना चाहिए, तब भी वो आके कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको देंगे। तब भी वो आके आपको कोई ना कोई मोटिवेट करेंगे। आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है उनको बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। जैसे एक मदर खुद के चाइल्ड को कैसे ट्रीट करते हैं, वो हमेशा उनके लिए स्टैंड लेते हैं, वो हमेशा उनके लिए सोचते हैं,
एंड ये भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके माँ जैसे ही होंगे कि आप मतलब आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे आप उनके एक चाइल्ड हो, ठीक है। आपके हर एक मुश्किल वक्त में वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए सोचेंगे, आपके लिए यहाँ पर देखो एक कप ऑफर कर रहा है, ठीक है। जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन फील करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में आप किधर जाना है, वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेंगे, ठीक है। आपको कोई भी टेंशन में नहीं डालेंगे, वो खुद ही हार्डवर्क करेंगे। यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला, इतना रोमांटिक होंगे आपके लिए, बोलो गिफ्ट्स खरीदना, आपके लिए कुछ ऐसा काम करना जो कि आप खुश हो जाओ। हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप कौन सी चीज़ से खुश होते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे वो आपको देखेंगे, ऐसे टेक केयर करेंगे एंड इक्वल गिव एंड टेक होगा। जितना प्यार आप दोगे उतना प्यार ही वो देंगे। बट यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे भी ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, मतलब जितना आप उनको प्यार कर रहे हो उनसे भी ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, आपको याद है, वो है आपकी विश फुलफिलमेंट। आपने जो मांगा वो ही आप पाओगे। एंड देखो स्टार कार्ड कॉन्फर्मेशन, मैंने आपको जो एग्जैक्ट बोला था स्टार्टिंग में कि आपने जो विश मांगा, आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी कि मेरे स्पाउस के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, वो ऐसा पर्सन बनना चाहिए, एंड आप देखो बहुत हद तक उनके अंदर आप देख पाओगे कि वो ही क्वालिटी उनके अंदर है जो जो आपने विश करी थी। एंड यहाँ पर ना मैंने आपको बोला स्टार से ये आपकी हर एक विश को फुलफिल करना चाहेंगे। एंड ये आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा, एक होगा लॉजिकल, एक होगा इमोशनल, बट आप दोनों को इतने अच्छे से बैलेंस करोगे ना, जब भी आपकी कोई मूड स्विंग होगा ये हमेशा आपके लिए स्टैंड लेंगे, हमेशा आपको बोलेंगे क्या हुआ है मुझे बोलो, बात करो, ठीक है। ऐसे वो होंगे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव, अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योर पर्सन, जो कि आपको कभी भी मतलब अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं बात करना है, अब मैं बिज़ी हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड हाँ, मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा जेलस हो जाएंगे, क्योंकि एक इंसान को जब हम बहुत हद तक प्यार करते हैं, जब एक इंसान के लिए एक इंसान दुनिया होते हैं, तो उनके लिए तो जेलस हम लोग हो जाते हैं। जब आप उनसे नहीं बात करोगे, किसी और से बात करोगे, या फिर और को टाइम स्पेंड करोगे, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर फैमिली मेम्बर्स, अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ होंगे, ये थोड़ा सा जेलस हो जाएंगे, इनको थोड़ा सा तकलीफ होंगी, क्योंकि ये बहुत एक मतलब आपको ना एकदम जकड़ के पकड़ के रखना चाहते हैं ऑल टाइम। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स वेरी मदरली नेचर, ठीक है। आपके लिए इमोशनल होंगे बहुत, आप उनके एक सॉफ्ट साइड को देख पाओगे, जहाँ पर दुनिया उनका रफ साइड, बोल्ड कॉन्फिडेंट साइड को देखेंगे, आप देखोगे उनके सॉफ्ट साइड को, ठीक है। एंड ये ना आपके हर एक विश को फुलफिल करेंगे। यहाँ पर एक बिग स्टार है, उनके साथ 7 स्टार, आप देख रहे हो कि आपके छोटे छोटे विश भी फुलफिल करेंगे, आपके बड़े बड़े विश भी फुलफिल करेंगे। एंड इनके साथ आप देखना बिफोर मैरिज आपकी कोई विश था, आप चाहते थे कि काश मेरे लाइफ ऐसा हो, काश मैं ये कर पाई, काश मैं यहाँ पर जा पाई। आप देखोगे हर एक विश आपका आफ्टर मैरिज फुलफिल हो रहा है। हाँ, एक देखो बहुत बार होता है कि बहुत सारे विश अगर हो जाए, सब कुछ अगर फुलफिल ना भी हो, यहाँ पर स्टार मेजर आर्काना है, तो बहुत सारे विश आपकी फुलफिल होंगी, आप उनके साथ एक हील महसूस करोगे। ये कभी भी आपको कोई भी तकलीफ में नहीं डालेंगे, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मैं आपको क्या ही बोलूँ। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, आप दोनों के रिश्ता जो होंगे वो स्लोली ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही आप दोनों कंफर्टेबल हो रहे हो, एक दूसरे के साथ बहुत बात कर रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर स्लोली बॉन्डिंग होगा। स्टार्टिंग में देखो 3 नंबर आया है, जुपिटर एक्सपेंड करते हैं, जुपिटर प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, लव सब कुछ देते हैं, बट स्लोली देते हैं एंड सॉलिड देते हैं, जो कि एकदम लाइफ टाइम जाए। आपने कुछ कपल को देखा है कि शादी के पहले टाइम पे बहुत प्यार था, ठीक है, एंड शादी के 10 साल बाद कोई प्यार नहीं है, आप दोनों को भूल चुके हैं। बट आपके लिए ये नहीं होगा, आपके लिए होगा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। शादी के 20 साल बोलो, उनके बाद भी आप देखोगे कि कितना प्यार है, ठीक है। एंड स्लोली जितना टाइम जाएगा उतना बिल्ड होता जाएगा। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप लोगों की प्यार कभी किसी को नज़र ना लग जाए, ठीक है, ऐसे आप दोनों की प्यार होंगी। एंड मैंने आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया कि हैप्पी फैमिली, ठीक है, जहाँ पर आपके हर एक विश को फुलफिल होगा। बहुत हैप्पीनेस लिखा है आपकी किस्मत पे, आपके फ्यूचर स्पाउस के लेकर। इसके नीचे देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हो 10, यहाँ पर है हैप्पी फैमिली, यहाँ पर है पैसा। और क्या चाहिए एक इंसान को, जहाँ पर हैप्पीनेस है, जहाँ पर पैसा है, ठीक है। यहाँ पर डॉग्स है बहुत, ठीक है, तो आई थिंक आप कोई पेट रखोगे घर पे, ऐसा पॉसिबल है, तो बहुत हैप्पी। यहाँ पर कॉम्प्लीशन, आपको और कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। यहाँ पर 10 आप बहुत ऐसे एंजल नंबर देख सकते हो, कोई भी चीज़ की आपकी कमी नहीं होगा। आप सिर्फ बोलो खुद के मुँह से कि मुझे ये चाहिए, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए लेके आएंगे। हाँ, वो चीज़ नहीं लेके आएंगे जो कि आपके लिए अच्छा नहीं हो। जस्ट लाइक मदर, ठीक है, माँ कैसे होते हैं, वो अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे वो चाहिए, अगर वो देखे
कि नहीं ये उनके लिए ठीक नहीं है, क्या वो उनको देते हैं? नहीं देते हैं ना, तो आपके स्पाउस ही ऐसे होंगे। अगर उन्होंने देखा कि आपके विश आपको फुलफिल होना चाहिए, आप भी डिज़र्व करते हो, आपको भी ये खरीद के लेना चाहिए, तो ये आपको 100% नहीं 2000% देंगे, ठीक है। सिर्फ ये देखेंगे क्या वो आपके लिए हेल्दी है, क्या वो आपके लिए हैप्पी है, एंड हमेशा आपको कॉल करना या फिर बोलो आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर देखो इक्वल गिव एंड टेक, हमेशा आपके लिए सोचना कि अगर वो आपसे डिस्टेंस भी रहे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है, काम के सिलसिले में वो थोड़ा सा बिजी रहते हैं या फिर डिस्टेंस में बहुत बार वो काम की वजह से है, बट फिर भी आपको कॉल करना, टेक्स्ट करना, आपने खाना खाया है, आप क्या कर रहे हो, आप ठीक हो ना, हमेशा आपको पूछेंगे, ठीक है। एंड मैं आपको पहले ही बोल दिया कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोली बिल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही बहुत कुछ हो रहा है, नो, यहाँ पर स्लोली बिल्ड होगा एंड बहुत हैप्पी फैमिली है, मैं आपको बोल नहीं सकती, ठीक है। आपके ना बहुत मूड स्विंग होते हैं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पाइल 1, आपके हर एक मूड स्विंग को ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई इनसिक्योरिटी हो रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप बेझिझक उनको पूछ सकते हो, ठीक है। वो आपके साथ बैठ के बात करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझेंगे, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए एक इंसान को, राइट। तो ये बहुत अच्छा, यहाँ पर सोलमेट बॉन्डिंग दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल बॉन्डिंग, यहाँ पर हाईली सोलमेट, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स स्टार, वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, साइकिक कनेक्शन। यहाँ पर आप दोनों की 5D में ही मैसेज आप दोनों एक दूसरे को भेजोगे, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है आपको उनको बोलना नहीं होगा, वो वैसे ही समझ जाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। जस्ट लाइक मदर, मैं बार बार यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स वेरी मदरली नेचर, लविंग, केयरिंग, पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। तो ये तो आपको ट्रीट करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, एंड यहाँ पर ना एक बैलेंस मेंटेन होगा। आई थिंक मैंने आपको बोल दिया, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं आपको कैसे व्यू करेंगे। ये तो आपको ट्रीट कर रहा है, अभी देखते हैं कैसे वो आपको व्यू करेंगे शादी के बाद, वो आपको कैसे व्यू करेंगे। पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस पाइल 1 को कैसे व्यू करेंगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है पाइल 1, बहुत पॉजिटिव। कैसे व्यू करेंगे, ऐसे लाइफस्टाइल तो सभी लोग चाहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे व्यू करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल, और कोई कार्ड नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बहुत मतलब लग्जेरियस लाइफ आप जियोगे, ठीक है, लग्जेरियस लाइफ, जहाँ पर आप बोलोगे कंप्लीट। 10 के बाद और कुछ नहीं होता, 10 बोलो या फिर 1111, ऐसे नंबर आप बहुत ज़्यादा देखोगे। आपको कैसे व्यू करेंगे, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर कैसे व्यू करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, यहाँ पर बहुत आपको एक स्ट्रेंथफुल देखेंगे कि आपके अंदर बहुत पावर है, यू आर अमेजिंग पर्सन, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपके जो चीज़ वो देखेंगे कि आप ना बहुत डाउन टू अर्थ हो, कितना भी पैसा आपके पास हो, कितना भी लग्जरी आपके पास हो, या फिर कितना भी आप खुद ने कमा लिया है फ्यूचर में, कभी भी आपने शो ऑफ नहीं किया, कभी भी आपने किसी को जाके कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। आप इतना ही डाउन टू अर्थ होंगे, एंड बहुत बार ये आपको ये भी देखेंगे कि आप डाउन टू अर्थ तो हो, बट बहुत बार गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बहुत बार आप दूसरे को दिखा देते हो, मतलब शो कर देते हो बहुत बार आप, एंड तब भी आपको लगता है कि नहीं नज़र लग जाएंगे, एंड फिर जाके आप छुपा लेते हो। ऐसे आप आपके अंदर डुअलिटी को वो देख पाएंगे कि कभी कभी आप बहुत सॉफ्ट, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही चार्मिंग पर्सन, एंड कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेशन में आप चला जाते हो, एंड कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बोल देते हो, किसी ना किसी को कुछ भी शो ऑफ कर देते हो। ये क्वालिटी आपके अंदर देखेंगे। एंड एक और चीज़ वो देखेंगे कि आप हो बहुत ही लॉयल पर्सन, ठीक है। आपको एज अ लॉयल देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप बात के पक्के हो, आपने जो बोला सो बोला। आप अगर ये बोल दो तो सच में आपके बात की वैल्यू है, अगर आप उनको कुछ भी बोलोगे ना तो देखना वो सुनेगी, ठीक है, वो वैल्यू करेंगे, ठीक है, ऐसे। एंड यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ, मैंने आपको बोला जो मदर चाइल्ड डायनामिक, आपको याद है वो ही बात। यहाँ पर देखो कैसे एडमायर कर रहे हैं, एक माँ जैसे खुद के बच्चे को एडमायर करते हैं, जस्ट लाइक दैट स्ट्रेंथ। यहाँ पर देखो कैसे एक दूसरे को एडमायर कर रहे हैं, आप दोनों ही दोनों को बहुत एडमायर करोगे। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आप दोनों ही दोनों को कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, एंड यहाँ पर देखो कॉन्फर्म हो गया है, आप दोनों ही दोनों को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, खुद के ब्यूटी, खुद के लुक्स, खुद के और खुद के बात करने का तरीका, ऐसा। एंड ये ना आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल देखेंगे, आपको स्पिरिचुअल पर्सन देखेंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स है, ये सब भी देखेंगे। एंड आप ना बहुत भगवान में ट्रस्ट करते हो, ये भी क्वालिटी वो आपके अंदर देखेंगे, ठीक है। आप ना सरेंडर कर देते हो कभी कभी कि आप सब कुछ गॉड ही देख लेंगे, ये क्वालिटी भी आपके अंदर वो नोटिस करेंगे। एंड आपके अंदर डुअल क्वालिटी, मैंने आपको बोला मूड स्विंग, बहुत बार ना आपकी मूड स्विंग होंगी, तो तब भी ये आपको सपोर्ट करेंगे। बट आपको ना ऐसे देखेंगे कि आप बहुत ही मतलब सॉफ्ट एंड स्मार्ट इंसान हो, दोनों क्वालिटी आपके अंदर है। एंड आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, यहाँ पर इन्फिनिटी साइन, बहुत सारा टैलेंट है। आप यूनिवर्स के साथ इजीली कनेक्ट कर पाते हो, या फिर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो लाइफ में, बहुत कुछ सीख भी लेते हो, आप अच्छा कमाते भी हो,
आप बहुत ही क्या बोलूँ कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ठीक है, आपको कैट्स डॉग ये सब बहुत पसंद है, अच्छा इंसान हो, ऐसे वो आपको व्यू करेंगे। हाँ, एक और चीज़ व्यू करेंगे कि आप ना बहुत ही स्ट्रेंथफुल पर्सन हो, लाइफ में कितना भी चैलेंजेस आ जाए आप डरते नहीं हो, आप भाग नहीं जाते हो, आप उनसे डट के सामना करते हो। ये क्वालिटीज़ आपके अंदर उनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। यस, फायरी, यू आर फायरी। ओके, तो चलिए ये तो आपको व्यू कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ना आपके जो कॉम्प्लेक्शन होंगे उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन एंड यहाँ पर यस आईज़ कॉम्प्लेक्शन एंड फेस एंड पावर, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद होगी। एंड अगर आपके अंदर ईगो है एंड बहुत पावरफुल अप हो, या फिर ये भी क्वालिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, मतलब पावरफुल नेचर। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये तो उनके व्यू थी। अभी देखते हैं वो आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। देखो इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, 2 कार्ड ही देखेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा। चलिए देखते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, फिर भी देखते हैं एक्स्ट्रा और क्या निकलते हैं, कैसे वो आपको बिहेव करेंगे, आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे आफ्टर मैरिज। चलिए देखते हैं कैसे बिहेव करेंगे। ये सब सोड, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलेंगे, आपको डांटेंगे एंड बहुत प्यार भी करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, येस, यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है, टावर, यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है, ये ना आपसे कैसे बिहेव करेंगे। यहाँ पर जो है आप ना बहुत बार ना लोनली फील कर सकते हो। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में डिस्टेंस वाली बात, हो सकता है खुद के काम को लेकर ये बिजी हो, तो बहुत बार ना आपको ऐसा फील होगा कि काश इस टाइम पे ये होता एंड अभी नहीं है, ठीक है, ऐसा आपको आपके अंदर ऐसे फील होगा कि अभी इनको कहाँ जाना था। तो एक लोनलीपन आप फील करोगे, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि आप अकेला आप काम कर रहे हो या फिर घर पे हो एंड बहुत टाइम तक ये सब सोर्स खुद के काम पे बिजी रहेंगे, इसीलिए आपको बहुत तकलीफ होंगी, आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगे कि ये हमेशा मुझे लोनली फील कराता है, ये कितना भी आपको प्यार करे बट बिहेव आपको लोनली फील करेंगे, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको ट्रीट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है बट आपके कुछ क्राइटेरिया है कि यहाँ पर मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, बट इनके कुछ क्राइटेरिया अलग है। ये सोच रहा है ये तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, जहाँ पर इनको आपकी नीड है ये वहाँ पर स्टैंड कर रहा है, बट आपके कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खुद के लाइफ में बिजी है। पहला कार्ड ही 3 ऑफ वांड्स था, हो सकता है ये डिस्टेंस में करियर वाइज या फिर खुद के काम की वजह से ये बहुत हद तक डिस्टेंस में रहे, इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी एंड आपको डांटेंगे एंड प्यार भी करेंगे, ठीक है। आपके जो लाइफस्टाइल होंगे वहाँ पर चैलेंजेस आएंगे, आप दोनों को ही एक साथ रह के चैलेंजेस को फेस करना होगा। एंड आपके जो स्पाउस होंगे ना, ये थोड़ा सा इनके जो हेल्थ होंगे वो उतना अच्छा नहीं होंगे, ठीक है, उनके हेल्थ अच्छा नहीं होंगे या फिर आपके हेल्थ जो कि आपके मैरिज लाइफ में इफेक्ट करेंगे। यस, तो ये तो उनके बिहेवियर है। हाँ, यस। तो चलिए आप देखते हैं कि उनके फीलिंग्स क्या होंगे आपके लिए, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स। चलिए देखते हैं उनके डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगे उनके डीपेस्ट फीलिंग्स। देखो 9 ऑफ कप्स, ओ वाव, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड आप ना बहुत बार रूठ जाओगे उनके बिहेवियर से, बट वो फिर से ठीक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये है बहुत रोमांटिक। तो यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स आपके लिए क्या फीलिंग्स रखेंगे, ब्यूटीफुल फीलिंग्स, ठीक है, आपके मतलब आपको प्रपोज करना या फिर आपके लिए सरप्राइज प्लान करना एंड आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही खूबसूरत हो सकता है आप दोनों में, मैंने आपको वो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, अलग कम्युनिटी से हो, आप थोड़ा सा अलग बैकग्राउंड से हो, तो ये भी वो सोच रखेंगे एंड वो ना ऐसा सोचेंगे कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। भले ही वो आपको ऊपर से कितना डांट रहा है या फिर आपको लोनली फील कर रहा है, बट अंदर ही अंदर आप उनके एक चाहत हो, वो चाह रहे थे कि ऐसा एक पर्सन आ जाए उनके लाइफ में एंड आप आ जाने के बाद वो कंप्लीट फील करेंगे। 9 ऑफ कप्स, उनका हर एक विश फुलफिल हो गया है, ठीक है, बहुत ही हैप्पी रहेंगे, अंदर से हैप्पी रहेंगे एंड ज़्यादा ना नहीं बोलेंगे दूसरे को। अगर आप ऐसा पर्सन हो जो कि चाहते हैं कि दुनिया को बोले, दुनिया को दिखाए कैसे प्यार करते हैं, ये वैसा नहीं होंगे, ये थोड़ा सा हटके होंगे, ये ना अंदर ही अंदर बहुत प्यार करेंगे बट दुनिया को नहीं बोलेंगे, दुनिया से थोड़ा सा बचाएंगे। आप दोनों में इतना रोमांटिक, इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन दुनिया को वो नहीं दिखाएंगे, ठीक है, एंड उनके अंदर बहुत फीलिंग्स होगा एंड थोड़ा सा सीक्रेटिव होंगे, बहुत बातें आपको नहीं बोलेंगे बट आपके लेकर हर एक पॉजिटिव चीज़ उनके मन में होगा एंड वो ना देखेंगे कि आप भी बहुत एफर्ट्स करते हो, आप भी उनके लिए स्टैंड लेते हो, आप भी उनका हर एक विश कैसे फुलफिल करा जाए आप भी सोचते हो। ये क्वालिटीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, ठीक है। एंड देन देखो 9 ऑफ कप्स उनके साथ, मैंने आपको बोला कि आप ना उनके लिए भी कुछ ना कुछ करोगे, मतलब उनके लिए खाना
पकाना या फिर बोलो सरप्राइज़ प्लान करना या फिर उनको लेकर घूमने जाना, ये ना बहुत उनको पसंद होगी, क्योंकि उनको कुछ बोलना नहीं होता है, आप पहले ही समझ जाते हो। ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है। एक लावी डवी नेचर, यहाँ पर बहुत सारा कप्स का एनर्जी है, एंड कप्स आपको पता ही है इमोशन को बोला जाता है, तो बहुत इमोशनल होंगे, अंदर से बहुत इमोशनल होंगे। वो आपको हमेशा हर एक चीज़ को प्रोवाइड करना चाहेंगे। ये सब पेंटिकल्स, ये आपकी अगर कहीं पर फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, ये को एक भी टाइम नहीं सोचेंगे। एंड यहाँ पर ना दिख रहा है आप भी उनको फाइनेंस के मामलों में हेल्प करोगे, ठीक है। अगर उनकी कुछ नीड हो तो यहाँ पर दिख रहा है आप भी हेल्प करोगे। यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स, यस। यहाँ पर नॉस्टैल्जिया लव दिख रहा है, मतलब चिट्ठी लिखना या फिर कुछ ऐसा, मतलब क्या बोलूँ मैं, ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड स्कूल लव, ठीक है। ऐसे आप दोनों के प्यार होंगे एंड आपको लेकर बहुत इमोशनल होंगे। आपकी ब्यूटी आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, आपकी जो खूबसूरती है उनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, एंड आप ना एक चार्मिंग पर्सनालिटी हो, ये भी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, ठीक है। आपके फीलिंग्स, मतलब आप उनके जो डीप फीलिंग्स होगा वो ऐसा होगा कि बस ऐसा ही तो लड़की या फिर लड़का चाहिए था एंड मुझे मिल गया, ठीक है, एक ही लाइन। चलो अभी देखते हैं यहाँ से देखेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, रिट्रीट, यस रिट्रीट का कार्ड, तो यहाँ पर दिख रहा है रिट्रीट का कार्ड। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको ना बहुत थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होगी, आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, तो आपको ना बोला जा रहा है रिट्रीट करने के लिए, दुनिया की बात नहीं सुनने के लिए, आपको जो ठीक लगे आप वो ही करो, ठीक है। एंड सोशल मीडिया से भी डिस्कनेक्ट हो जाओ, अकेला घूम के आओ, बात करो, जितना आप एक दूसरे को जानोगे अच्छा लग जाएंगे, ठीक है, मतलब आपको समझ में आएंगे वो क्या है। नेक्स्ट कार्ड देखो, अनरिक्वेटेड लव। यहाँ पर ना आप दोनों में कोई एक है जो कि ऐसा सोचता है नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है, या फिर किसी दूसरे टाइप से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसी दूसरे के बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट आपको ना बोला जा रहा है कि आप खुद से देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन इट्स कम्प्लीटली ओके, ठीक है, आप जाओ उनके साथ। एंड यहाँ पर ना शादी के बाद भी थर्ड पार्टी की वजह से कोई ना कोई आप दोनों में प्रॉब्लम होगी, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे, उनका कुछ ना कुछ बिहेवियर, डिस्टेंस, ये सब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएंगे आपको। एंड फिर अनरिक्वेटेड लव, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं चाहिए, चले जाओ, बात नहीं करना है। मैंने अभी यहाँ पर मिरर नंबर देखा, तो इट्स कन्फर्मेशन द अनरिक्वेटेड लव, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा नहीं चाहिए अभी, आई एम नॉट सेटिस्फाई, ऐसा। बट आपको ना बोला जा रहा है ये थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। आप देखो कौन सच है एंड कौन झूठ है, आपको क्या जो ठीक लगे आप वो ही करना, ठीक है। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। एंड अभी के लिए अगर हो रहा है तो आप देखो, पहले किसी के बातों से आप इन्फ्लुएंस मत हो। केमिस्ट्री, यहाँ पर देखो मैंने आपको जो बोला, आप दोनों में बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा, मैग्नेटिक एट्रैक्शन होगा, बहुत ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, प्यारा सा बॉन्डिंग होगा आप दोनों में, ठीक है। यहाँ पर देखो चिल्ड्रन, ये आप दोनों का ही ना चाइल्डहुड ट्रॉमा है, एंड ये भी आप दोनों के लव लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, मतलब फैमिली प्रॉब्लम, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी, या फिर बोलो सोशल मीडिया में कुछ इन्फ्लुएंसर, मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके रिश्ते को, या फिर फैमिली फ्रेंड्स प्रॉब्लम, या फिर पैसों का कोई दिक्कत, जो भी है इसकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है। करेंट टाइम में जो लोग मिल चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी है, एंड जो लोग नहीं मिल चुके हैं शादी के बाद भी ये प्रॉब्लम होगा, एंड जो लोग मिल चुके हैं ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होगा। बट आपको ना बोला जाए रिट्रीट करने के लिए, आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप वो ही करो, बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा आप दोनों में। यहाँ पर भी देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन, लाइट उठ रहा है, ठीक है, तो लाइट ये बहुत ज़्यादा साइकिक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन में चैलेंजेस आते हैं, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होते हैं, थर्ड पार्टी घुस जाते हैं, बहुत लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं ये तेरे लिए सही नहीं है, ये है वो है, आपको जो ठीक लगे आप करो। पहला कार्ड है करेज, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है करेज लाइज विद इन यू, आपके अंदर ना बहुत पावर है, बहुत, एंड आपके स्पाउस भी देखो आपको कितना पावरफुल पर्सन देखते हैं, तो आपको ना यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपके अंदर बहुत पावर है, कुछ भी स्ट्रगल हो रहा है, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, आप सब कुछ ओवर कर लोगे, इतना पावर आपके अंदर है, सिर्फ हिम्मत होना चाहिए, ठीक है, कि मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी चैलेंजेस आए मैं डरती नहीं हूँ। ये अगर क्वालिटी आपके अंदर आ जाए तो और कौन आपको क्या करेंगे। नेक्स्ट देखो इनसाइट, ठीक है, इनसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप ए लर्निंग एटीट्यूड, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको विजडम गैदर करना है, आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ करियर में करना चाहते हो, कुछ ग्रो करना चाहते हो, आप और भी ज़्यादा पढ़ो, नॉलेज गैदर करो, जितना नॉलेज गैदर करोगे उतना ही आपके जो थॉट्स है या फिर बोलो बहुत क्वेश्चन आपके मन में सब कुछ क्लियर हो जाएगी, आपके नॉलेज इंक्रीज होगा, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। यहाँ पर भी देखो बॉटम ऑफ द डेक लव, यू आर लव बर्ड्स, ठीक है, लव बर्ड्स। चलिए यहाँ से उनके कुछ मैसेज देख लेंगे एक्स्ट्रा, उनके कुछ मैसेज, आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ फीलिंग्स, आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ फीलिंग्स देखते हैं। चलिए
चलिए उनके मैसेज देखते हैं। आई नो यू आर बिजी बट आई रियली मिस यू एंड आई वांट टू सी यू। येस, आप देख लो, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब ये आपको बोलना चाहता है, मुझे पता है कि आप कितना बिजी हो, बट ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं। एंड ये मैसेज ना शादी के बाद भी कंटिन्यू होगा, ओके। ये लाइफ टाइम मैसेज है। नेक्स्ट देखो, लुक एट मी, आई एम परफेक्ट फॉर यू, आई लाइक यू। तो येस, ये आपको हमेशा बोलेंगे, लुक एट मी, मेरे तरफ देखो, मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। ये देखो, आई वॉन्ट टू स्पॉइल यू, वाओ वॉट यू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग। मैंने आपको जो बोला कि आपको स्पॉइल कर देंगे, आपको क्या चाहिए बोलो ना, मैं सब कुछ करती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको सब कुछ देना चाहेंगे, आपके हर एक विश को फुलफिल करना चाहेंगे। लेट्स फन टुगेदर, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू मोर एंड मोर। तो ये आपको बोलेंगे कि चलो घूमने जाते हैं, चलो मस्ती करते हैं, ऐसे क्यों बैठे हुए हो, कितना मूड स्विंग आपका होता है, मत दुख में रहो, चलो फन करते हैं, मस्ती करते हैं, एंड मैं आपके लिए मोर एंड मोर टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। नेक्स्ट कार्ड देखो, डोंट बी सो इनसिक्योर, कम टू मी एंड टॉक टू मी। येस, तो ये ना मैंने आपको जो बोला इनसिक्योर प्रॉब्लम, मतलब ये आपको देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो एंड बहुत बनाना अपना गुस्सा करोगे, आप बात नहीं करोगे, आप उनसे नहीं मिलोगे। तो ये ना आपको बोलना चाहेंगे तभी, कम टू मी, टॉक टू मी, बात करो, बैठ के बात करते हैं। मैंने आपको जो बोला कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, आपको समझना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, आई फील जेलस, आई डोंट नो वाई, कम टू मी। ओ वाओ, दोनों कार्ड ही कम टू मी, ओके। तो ये ना चाहते हैं कि आप उनसे जाके बात करो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, ये हमेशा चाहेंगे कि आप उनके पास जाके बात करो। अगर आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, कोई अदर फैमिली मेम्बर्स, ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जेलस, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, बहुत जेलस फील करेंगे एंड ये चाहेंगे कि हमेशा आप उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो, प्रॉब्लम को डिस्कस करो, फन करो, मस्ती करो, ठीक है। यू आर लुकिंग लाइक एन एंजल, वाओ। तो ये आपको बोलेंगे कि आप एक एंजल की तरह दिखते हो, इतना खूबसूरत। यू आर मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट फॉर मी। देख रहे हो 9 ऑफ कप्स वाली बात, जहाँ पर उनके विश फुलफिलमेंट कि ये लड़की आ गया और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको प्रीसियस देखेंगे कि आप तो उन्होंने जो मांगा आप तो वो ही हो, ठीक है, इतना प्रीसियस हो आप। लास्ट कार्ड, वी आर ओके, वी आर परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर, पावर कपल। ये स्ट्रेंथ कार्ड से मैंने आपको एक बात बोलना भूल गई, ये स्ट्रेंथ कार्ड इस टॉक्स अबाउट पावर कपल, ठीक है। बहुत पावर कपल देखेंगे, मतलब वो बोलेंगे हम दोनों एकदम बेस्ट है, ठीक है, पावर कपल है, परफेक्ट मैच है। सो वाओ, ब्यूटीफुल, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत रोमांटिक होंगे। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, व्यू करेंगे। एंड आप दोनों ना एकदम फायरी कपल होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक हार्ट, बहुत ही हार्ट से हार्ट आप दोनों की कनेक्शन होगी एंड बहुत ज़्यादा फायरी, रोमांटिक, हॉट, स्पाइसी कपल होंगे, ठीक है। तो चलिए इनका मैसेज देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपेन। ये बहुत ही डीप कनेक्शन होंगी आप दोनों की, मैंने आपको बोला जस्ट लाइक फायर, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होंगी, आप एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाओगे एंड ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि शादी के 10 साल में जो जैसा आप दोनों में कनेक्शन था वैसा ही लॉन्ग टर्म जाएंगे, नो। 10 साल में एक देखोगे अलग टाइप का आप दोनों में प्यार है, फिर 20 साल में और अलग टाइप का प्यार है, ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे एंड और ज़्यादा डीप होते जाएंगे, जितना टाइम जाएंगे उतना गहरा होते जाएंगे। एंड लव कॉन्कर्स ऑल एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इनके साथ शादी करने के बाद आपकी मेंटालिटी, आपके लुक्स, आपके बिहेवियर पैटर्न, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। ये आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आपको पाके, ठीक है। एंड बहुत ही डीप, रोमांटिक, हॉट कनेक्शन होगी आप दोनों में। चलिए पहले देख लेते हैं कैसे वो आपको ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस पाइल 2 को कैसे ट्रीट करेंगे। पहला कार्ड ही आ गया है, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। पहले आई थिंक मुझे सफल करना चाहिए, एक सेकेंड, मैंने सफल नहीं किया, एक सेकेंड। चलिए पाइल 2 पहले सफल करते हैं, ओके, ये आना चाहता है, मुझे इसीलिए लग रहा था सफल फास्ट। चलिए कैसे ट्रीट करेंगे पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस, पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे ट्रीट करेंगे पाइल 2 को। देखो एकदम बदल गया, इसीलिए सफल करना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं पाइल 2 को कैसे ट्रीट करेंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। ये सब का ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके, 4 ऑफ कप्स, ये तो पाइल 1 में भी था। आई थिंक आप पाइल 1 से कनेक्ट हुए हो या फिर पाइल 1 से कोई आया है, ये भी पॉसिबल है। जजमेंट, चैरियट, वाओ। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 2 यहाँ पर देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला फायरी कपल, ठीक है। तो पहला ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इट्स कॉन्फर्म कि आप दोनों ही बहुत ही फायरी कपल होंगे, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस ना, आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपके स्मार्टनेस, हॉटनेस, सभी आप बोलो,
उनमें बहुत अट्रैक्ट होंगे, आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन लेवल बहुत अच्छा होगा, बेडरूम केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, वो आपको सेटिस्फाई करना चाहेंगे, आपके हर एक क्षेत्र में आपको सेटिस्फाई करना चाहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, जितना भी प्रॉब्लम आ जाए ये हमेशा आपके लिए स्टैंड लेंगे। थ्री ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड ने आप दोनों को मिलाया है, या फिर आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है आफ्टर मैरिज, या फिर आप दोनों मिलके बहुत ज़्यादा घूमोगे, मस्ती करोगे, फन करोगे, हो सकता है फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, या फिर आप दोनों का ही कुछ ना कुछ ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर आप दोनों घूम रहे हो एक साथ, पार्टी मूड ऑल टाइम, या फिर घर में आपकी सेलिब्रेशन होती है बहुत, वहाँ पर भी। एंड ये ना हमेशा आपको बोलेंगे, कभी भी आप अगर घूमने जाना चाहो या फिर फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पर देखो ये आपको फ्रीडम देंगे, ठीक है, ये आपको बोलेंगे हाँ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये सब का आपसे डिवाइन लाभ आप पाओगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के जो मुलाकात होगी ना, आप दोनों के मिलन के पीछे आपके कोई थर्ड फ्रेंड की कोई ना कोई हाथ होगा, ठीक है, मतलब उनकी वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग और ज़्यादा गहरा होगा, या फिर उनकी वजह से आप दोनों की शादी पॉसिबल होगी। यहाँ पर दिख रहा है म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कोई ना कोई आप हेल्प पाओगे, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड ये एक डिवाइन लाभ होगा, बहुत प्यार होगा आप दोनों में, बहुत ही प्यार, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे को टीज करना, टॉन्ट करना, ये भी आप करोगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, दोनों ही कप्स एनर्जी, या फिर दोनों ही आप बोलो एस एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, तो दोनों बहुत ही एक दूसरे को टॉन्ट करना, ट्रीट, मतलब कैसे मैं बोलूँ, चाइल्डिश नेचर, ठीक है, मतलब टीज करना, टॉन्ट करना, मस्ती करना, उनको कोई ना कोई मतलब ऐसे कोई लाइन बोल देना जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है, अनकंफर्टेबल है, ठीक है, ऐसा भी आप दोनों करोगे, मतलब बेसिकली फन। एंड यहाँ पर देखो फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको हमेशा आपके कोई भी यहाँ पर डार्केस्ट टाइम चल रहा है या फिर चैलेंजेस चल रहा है, आपको पता अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है लाइफ किधर जा रही है, ये आपको हमेशा आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही फोर ऑफ कप्स हमेशा आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपके जो यहाँ पर बॉन्डिंग है 1 2 3 4 ऐसे करके जा रहा है, मतलब स्लोली ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, बहुत कुछ जानोगे आप उनके साथ, बहुत कुछ आप लर्निंग आपको मिलेगी लाइफ के बारे में। जजमेंट से ही आपको बहुत बार जज भी करेंगे, मतलब कैसे जज करेंगे, मतलब आप अगर उनको कुछ बोलो कि मैं यहाँ पर जा रही थी, ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइम स्पेंड किया, बट वहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा आपको जज कर रहा है, या फिर क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको, ये यहाँ पर क्यों कर रहे हो, वहाँ पर क्यों कर रहे हो, ये आपने क्यों किया, वो आपने क्यों किया, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे। बहुत ज़्यादा डर उनको फील होगा, मतलब आपको लेकर डर उनको फील होगा, उनको ऐसा फील होगा पता नहीं वो और कोई उनके साथ बात तो नहीं कर रहा है, ऐसे ट्रस्ट इशू यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो चैरियट, बहुत यहाँ पर जजमेंट विथ चैरियट, दोनों ही यहाँ पर हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ज़्यादातर हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पर आप दोनों ही बोथ पावरफुल हो, यहाँ पर दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, दोनों आपस में मिल जाने के बाद एक बहुत ही पावरफुल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। आप दोनों ही दोनों को सपोर्ट करोगे, दोनों ही दोनों को मोटिवेट करोगे, दोनों ही दोनों के लिए स्टैंड लोगे, एंड दोनों मिलकर बहुत ट्रैवल करोगे, दुनिया घूमोगे आप, ठीक है। एंड आप अगर कहीं पर घूमने जाना चाहते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आप मूड स्विंग यहाँ पर चल रहे, फोर ऑफ कप्स विथ चैरियट, ये आपको बोलेंगे हाँ चलो घूम के आते, इसीलिए आई थिंक थ्री ऑफ कप्स था, इसीलिए था, मतलब चलो घूम के आते, चलो टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। जब भी ये फ्री होंगे तब भी आपको ऑल टाइम बोलेंगे कि चलो आपको जो करना है करो, बट ये होंगे बहुत बिजी, एंड आई थिंक आप भी बहुत बिजी होंगे, बट हफ्ते में बट आई थिंक वीक में एक ना एक दिन आप ज़रूर निकालोगे, आप दोनों मिलके, जहाँ पर आप दोनों मिलके बाहर घूमोगे, ठीक है। द चैरियट आया है, एंड यहाँ पर कुछ लोग तो बहुत दूर दूर तक यहाँ पर घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे आप ऑल ओवर योर मैरिड लाइफ, ठीक है। ये बहुत नया प्लेसेस ये आपको घुमाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, गॉड के प्रोटेक्शन या फिर एंजल के प्रोटेक्शन हमेशा आप दोनों के ऊपर होंगे, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट से ऐसा लग रहा है फैमिली के कोई प्रॉब्लम होगा, थर्ड पार्टी इशू वो ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए थ्री ऑफ कप्स के नीचे जजमेंट था, मतलब फैमिली या फिर बोलो रिलेटिव्स या फिर बोलो आउटसाइडर की वजह से आप दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होंगी। एंड आउटसाइडर ना बहुत ज़्यादा आप दोनों के अंदर ट्रिकरी स्टार्ट करेंगे, मतलब आपको कुछ बोल दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, ठीक है, आप उनको गलत समझोगे, या फिर उनको कुछ बोल दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, वो आपको गलत समझेंगे, ठीक है। ऐसे वो ट्रिकरी करेंगे आपके आउटसाइडर, ठीक है। सब लोग नहीं, बट यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो कि थर्ड पार्टी की काम करेंगे, आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट आप दोनों में बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होगा, ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि कोई कुछ भी बोल दे वो उनके बात सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर उन्होंने सुन लिया, ठीक है, अगर आप दोनों ने आपस में बैठ के सॉर्ट आउट नहीं किया, जजमेंट से यहाँ पर आप दोनों में प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ठीक है। आप दोनों में ऐसे पार्टीशन बोलो या फिर आप दोनों में दिक्कत आ जाना, डिस्टेंस आ जाना भी यहाँ पर पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है। तो आपको उस एनर्जी में जाना ही नहीं है। आप पहले से क्यों सुनते हो, जाकि आप पहले ही खुद को ठीक कर लो, ठीक है। पहले ही आप समझ जाओ कि थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की बात सुनना नहीं है, एंड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आपकी एवकनिंग प्रोसेस होगा। आफ्टर मैरिज आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर और ज़्यादा डीप हो जाओगे, गॉड के अंदर बिलीव आपका बढ़ जाएंगे। एंजल्स, यहाँ पर देखो बिग बिग एंजल, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज बिल्ड होगा। आप भी स्पिरिचुअलिटी क्या है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, आपके ऐसा फील होगा। एंड इनके भी, आपके फ्यूचर स्पाउस के भी, आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे। यहाँ पर 7 नंबर आ रहा है। एंड 7 नंबर ना, ये भी बोला जाता है कि आप दोनों इतना ही बिजी रहोगे, बहुत बार ना आप दोनों डिटैच फील करोगे, ठीक है, मतलब वो उनके काम कर रहा है, आप आपके काम कर रहे हो, ठीक है। एंड जब आप दोनों की काम खत्म हो रहा है, आप फिर से एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, फिर से आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, घूम रहे हो, ऐसा कनेक्शन आप दोनों की दिख रहा है, ठीक है। एंड ये आपके लिए कुछ ना कुछ लाभेबल चीज़ कर सकता है, मतलब सरप्राइज प्लान करना, या फिर कोई आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट करना, या फिर आपके लिए कोई, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो जो होते हैं ना हैंडमेड चीज़ें, या फिर जहाँ पर प्यार लिपट के रहता है, मतलब जहाँ पर पैसा नहीं, ज़्यादा प्यार है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्शन होगा। प्यार से बना के कुछ देंगे, वो खाना हो सकता है, या फिर कोई गिफ्ट हो सकता है, या फिर हैंडमेड कोई चीज़ें हो सकता है जो कि आपको बहुत पसंद होगा। यस यस। एंड यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मून आ रहा है, तो आई थिंक आपकी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होती है, या फिर इनकी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होती है। तो आप बहुत बार ना आप दोनों बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, एंड आपको ऐसा फील पता नहीं होगा कि क्या करूँ अब, ठीक है। बट फिर आप दोनों मिलके यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब यहाँ पर ना ऐसे कपल आप दोनों की मैं नहीं देख पा रही हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों की मिलना एक पर्पस है, बिगेस्ट पर्पस। यहाँ पर दोनों मेजर और का बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर आप दोनों ना सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं आए हो, सिर्फ प्यार करने के लिए शादी नहीं हुई है। आप दोनों में और भी बहुत ज़्यादा पर्पस होंगे, बहुत कुछ पर्पस होंगे, मतलब दुनिया के लिए कुछ करना, स्पिरिचुअलिटी क्या है उनके अंदर नॉलेज गेन करना, दुनिया को हेल्प करना, ठीक है। यस, यहाँ पर भी आप एंजल विंग आप देख रहे हो, इट्स टोटली एंजल प्रोटेक्टेड कनेक्शन। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो आप खुद की वजह से या फिर इनकी वजह से होगा। अदरवाइज कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, कुछ फैमिली फ्रेंड्स घुस जाए, कुछ भी प्रॉब्लम, कोई कुछ भी बिगड़ नहीं पाएंगे। एंड बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होते जाएंगी, जितना टाइम जाएंगी उतना डीप हो जाएंगी, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर ना आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के लव लैंग्वेज अलग होंगे। मतलब आप सोचो कि आप चाह रहे हो कि अगर वो मुझे ऐसे प्यार करे तो इसका मतलब वो मुझे प्यार करता है, अगर वो मुझे ऐसे प्यार नहीं करे इसका मतलब वो मुझे प्यार नहीं करता है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपसे अलग होंगे, ये वो काम करेंगे जो कि आपको नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑपोजिट दिख रहा है, वो आपके लिए ऐसा कुछ करेंगे जो उनको ऐसा लगता है कि ये ही तो प्यार है, बट आपको कुछ और चाहिए। यहाँ पर आप दोनों की कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएंगे। बट फिर यहाँ पर चैरियट मेजर आर्काना, आप दोनों ही जितना टाइम जाएंगे, इसीलिए मेन का ट्रांसफॉर्मेशन था, जितना टाइम जाएंगे उतना एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करोगे, जितना अंडरस्टैंड करोगे, जितना एफर्ट्स लगाओगे, उतना उनके बारे में आप जान पाओगे, उनके लव लैंग्वेज क्या है, उनके नज़रियों में प्यार क्या है। एंड उतना ही वो जान पाएंगे कि आपके नज़रियों में प्यार क्या है। एंड फिर जब आप दोनों मिलके ऐसे मिलोगे ना, दैट्स अ पावरफुल कपल, ठीक है। यहाँ पर देखो चैरियट एकदम पावर कपल, पावरफुल, वेरी पावरफुल। एंड यहाँ पर जजमेंट विथ चैरियट, लोग ना आपको एज ए पावर कपल देखेंगे, मतलब आप खुद को नहीं बोलोगे, बट यहाँ पर लोग बोल रहा है, जजमेंट, बहुत सारे लोग दुनिया देखेंगे कि तो कपल हो तो ऐसा, बट बहुत ट्रिकरी, बहुत ही मतलब केमिस्ट्री बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारोगे। एंड ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी मारेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, नॉटीनेस, ओके। तो ये आपको ऐसे ट्रीट करेंगे। चलिए आप देखते हैं कि वो आपको व्यू कैसे करेंगे, वो आपको कैसे व्यू करेंगे, कैसे व्यू करेंगे, आपको देखेंगे कैसे, किस नज़र से देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे व्यू करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत क्यूट देखेंगे। चलिए एक और कार्ड देखते हैं, फिर वो मैं आपको बोलती हूँ। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, ओके। तो ये ना आपको कैसे देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, रातों में नींद की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन कर लेते हो। एंड ये आपको ऐसे भी देखेंगे कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत ही क्यूट हो, चार्मिंग पर्सनालिटी एंड टैलेंट बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत हो, बट उनको ना प्रैक्टिकल रियलिटी में आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिकल रियलिटी में जब भी आप कन्वर्ट करते हो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कि मुझसे ना हो पाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसे आपके अंदर क्वालिटी वो देखेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि आप छोटे छोटे बात में बहुत ही ज़्यादा रूठ जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा रोते हो, मतलब इमोशनल आप ज़्यादा हो सकते हो। मतलब मैंने आपको बोला ना, आप दोनों में कोई ना कोई मतलब डिफरेंसेस है, एक है इमोशनल, एक है लॉजिकल, ऐसा कुछ होगा। लव लैंग्वेज अलग होगा, आप दोनों को समझना होगा। एंड आपको ऐसे देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा नेचर लवर हो, आपको येलो, ग्रीन या फिर बोलो रेड, ये सब कलर, वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड
आप दिखने में छोटे हो सकते हो, मतलब उनके जो फेस स्ट्रक्चर है या फिर बॉडी स्ट्रक्चर, उनसे आप ज़्यादा यंग दिखते हो, ज़्यादा पावरफुल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिखते हो। एंड आपके जो फेस है बहुत बहुत छोटू सा फेस है या फिर एट्रैक्टिव फेस है, वो नोटिस करेंगे, ठीक है। बट ये भी देखते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आपके इंटेलिजेंस को लेकर उनके मन एकदम लट्टू हो जाएंगे, ओके। बट ओवर थिंकिंग भी करते हो, आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो या फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे आपके स्पाउस आपको देखेंगे। चलिए अब देखते हैं वो आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे। ये तो ट्रीट कर रहा है, अभी देखते हैं बिहेव कैसे करेंगे। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स कैसे बिहेव करेंगे, ओके। आपके लिए दोनों कार्ड आ गया है, एक सेकेंड। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मेहनत करेंगे, ये आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। आप खुश रहो बस, ऐसा। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स। पहले तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, मैंने आपको जो बोला कि इनका थोड़ा सा कंफर्ट जोन है, मतलब आप देखना कि एक खाना खा रहा है, ठीक है, खाते खाते वहाँ पर ही बर्तन रख दिया, एंड आप ना गुस्सा करोगे कि यहाँ पर ही आप बैठ रहे हो, यहाँ पर ही खा रहे हो, यहाँ पर ही आप बर्तन रख रहे हो, अब कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। या फिर हमेशा आप देखना आपके फ्यूचर स्पाउस बैठे हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमेशा आप देखना चिल कर रहा है, ठीक है। काम के टाइम में वो काम कर रहा है, अदरवाइज चिल कर रहा है। तो ये क्वालिटी आप देखोगे कि आपको बोल रहा है कि लाइट ऑफ कर दो, ठीक है, ऐसे, या फिर बर्तन रख के आओ ऐसे आपको बोलेंगे, तो आपको बहुत गुस्सा होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे कि ये क्या है, ये उठता ही नहीं है, काम करता ही नहीं है, मैं एक बोलूँ तो दूसरा करता है, ठीक है, ऐसे आप देखोगे, ठीक है, आपको गुस्सा आएगा। एंड एक और चीज़, ये कैसे बिहेव करेंगे कि बहुत ज़्यादा ना आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, मतलब आपको कोई इनसिक्योर ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, भर भर के करेंगे मेहनत, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको एक लग्जरियस लाइफ देना चाहेंगे या फिर सिक्योर लाइफ देना चाहेंगे कि आप सेटिस्फाई हो जाओ बस, आप प्रॉब्लम मतलब आपको ना तकलीफ हो, ठीक है, ऐसे उनके मन में होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून विथ क्वीन ऑफ कप्स, वेरी गुड एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने आपको बोला ना आप दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन हो जाओगे, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, ऑकल्ट, या फिर बोलो स्पिरिचुअल नॉलेज, या फिर बोलो एंजल, गॉड, ये सब में आप दोनों की इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये आपको बहुत कुछ नॉलेज आपको देंगे, ठीक है, उनके लाइफ के बारे में, या फिर बहुत ज़्यादा बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। एंड बहुत ज़्यादा मदरली ट्रीट करेंगे, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी मदरली नेचर, केयरिंग, लविंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल नेचर। हमेशा आपको पूछेंगी कि आप क्या, कहाँ पर हो, आपने खाना खाया, या फिर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, हमेशा ये आपको पूछेंगी। हमेशा आप देखना कि उनके मन में एक स्ट्रेस है कि आपको सेटिस्फाई होना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, ऐसे आपको आपके हेल्थ को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे। ये जो आप स्लीपलेस नाइट्स, ये जो आप रातों में सोते नहीं हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हो, ये बहुत ज़्यादा टेंशन करेंगे आपके लिए, ठीक है। बहुत बार आप देखोगे पॉजिटिव हो रहा है, बहुत बार ये आपको पकड़ना चाहेंगे कि तुम मेरे हो, मेरे पास ही रहो, किसी के साथ बात ना करो, ऐसे पॉजिटिव वो हो जाएंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके पास रहो, आप कहीं पर जाओ नहीं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ना ये ना बहुत बार ऐसा फील करेंगे आपको, ये ना घूमता है, आप देखना कि मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप हो वैसे कि वो है, ठीक है, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट, जहाँ पर एक जैसे ही लोग हैं। डिफरेंसेस होता है एंड डिफरेंसेस नीडेड भी है, बट उनको छोड़कर भी कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि बहुत हद तक सिमिलर होती है। आप दोनों का ही यहाँ पर मूड स्विंग बहुत है। आप देखना कि जब शाम को आपने उनको कुछ बोला कि वहाँ पर चलते हैं, वो बोलेंगे हाँ ठीक है चलो, एंड जब जाने के टाइम आएंगे तब बोलेंगे नहीं जाना है, अभी मूड नहीं है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसे वो होंगे। ऐसे उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज होता रहेंगे, कभी अलग है तो कभी अलग है, कभी आपको बोल रहा है हाँ ठीक है, कभी बोल रहा है नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, या फिर कभी आपको इतना प्यार कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून क्वीन ऑफ कप्स, कि आप बोलोगे ये मेरी दुनिया है, ये मेरे माता है, मादर है, ठीक है। एंड आप कभी कभी ऐसे आपको ट्रीट करेंगे, आपको ऐसा फील होगा आप क्या मुझे जानते नहीं हो, आप ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो मुझे, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ठीक है। ऐसे बहुत बार आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी तो ये कर रहा था, फिर क्या हो गया, अभी क्यों मूड स्विंग हो रहा है, अभी क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है, ऐसे होंगे आपके स्पाउस, ऐसे बिहेव करेंगे। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमोगे, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून ट्रीट वाली कार्ड, ठीक है। चैरियट, बहुत घूमोगे, दुनिया घूमोगे आप दोनों, ठीक है। एंड नया नया चीज़ आप दोनों एक्सप्लोर करोगे। आपके जो स्पाउस होंगे ना, उनका एक नेचर होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग नेचर या फिर एडवेंचरस होंगे, तो बहुत कुछ आप एक्सप्लोर करोगे उनके साथ। बट आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, फॉर्चुनेट फील करें, मतलब आपको आपके लिए ना फॉर्चुनेट काम करेंगे जो कि आपको अच्छा लगे, आपको एक फॉर्चुनेट फील होगा। एंड आप थोड़ा सा देखना, आपके स्पाउस है ना बहुत ज़्यादा लग्जरी को प्रेफर करता है, या फिर उनके जो ड्रेस है वो भी, अगर वो कोई लो प्राइस का भी ड्रेस पहन ले, वो भी कितना हाई
लुकिंग या फिर हाई गॉर्जस वो दिखते हैं, तो उनका थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा लग्जरियस की तरफ होगा, तो आपको भी खींचना चाहेंगे, आपको भी बोलेंगे आप भी वैसा करो जैसा मैं कर रही हूँ, आप भी खुद के लुक्स को चेंज करो, खुद के बिहेवियर को चेंज करो, ऐसे आपको बोलेंगे एंड उनके बिहेवियर चेंज होता जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग, ठीक है, चेंज होता जाएगा उनके बिहेवियर। 10 साल में ऐसा था, फिर 20 साल में ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ही ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग नेचर के हो, मतलब आपके लुक्स, ब्यूटी सब कुछ चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात देखो, 10 नंबर, यहाँ पर एक 10 नंबर, ठीक है, 10-10 कॉम्प्लीशन, आप दोनों की यहाँ पर 10-10 एंजल नंबर आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लीशन, आप दोनों को पाके कंप्लीट फील करोगे, ठीक है, ऐसा बहुत पावरफुल। आप एक बात याद रखना पाइल 2, यहाँ पर कोई आपसे मतलब लो नहीं है, कोई हाई नहीं है, आप दोनों इक्वल हो, इक्वल टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, दोनों ही एक जगह पर आए हो, इक्वली पावरफुल। चलिए अभी देखते हैं, ये तो उनका बिहेवियर पैटर्न था, बहुत अच्छा है, ठीक है, एकदम मदरली ट्रीट करेंगे, जेलस भी फील करेंगे एंड ये आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट, हमेशा गिफ्ट देना या फिर आपके लिए सोचना ऑल टाइम। मदर एक खुद के चाइल्ड को कैसे ट्रीट करते हैं वैसा ही, ठीक है, वैसे ही बिहेव करेंगे, आपके लिए सोचेंगे ऑल टाइम। बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, हद से ज़्यादा दे देंगे, जितना आप प्यार करोगे आपसे भी ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर पाइल 1 से कुछ सिमिलर लग रहा है। आई थिंक पाइल 1 से आप अट्रैक्ट हुए हो या फिर पाइल 1 से कोई आया है। चलिए अभी देख लेते हैं कि उनके डीपेस्ट फीलिंग क्या होंगे आपको लेकर, उनके डीप फीलिंग्स क्या होंगे, वो क्या सोचेंगे आपको तो ऐसे देख रहा है, सोचेंगे क्या, उनका जो सीक्रेट फीलिंग होगा जो कि आपको पता नहीं होगा। चलिए देखते हैं सीक्रेट फीलिंग आपको लेकर। डेविल, हॉट स्पाइसी, चलिए और देखते हैं। ओह माय गॉड, ओके, आपके लिए देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स विद डेविल, एक और 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, वाओ, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड। अभी मैं आपको बोलती हूँ, यहाँ पर ना डेविल है, कुछ नेगेटिव है, मैं वो भी आपको बोलती हूँ, ओके, यहाँ पर मैं आपको बोलती हूँ, ओके रुको, यस। तो यहाँ पर है डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, वो आपके बारे में क्या फीलिंग रखेंगे। एक तो आप दोनों में ज़बरदस्त एज गैप होगा, ठीक है, आप दोनों में अच्छा खासा एज गैप होगा, आपको देखेंगे, आपको ना एक प्रोटेक्टर की जैसा देखेंगे कि आप एक प्रोटेक्टर हो उनके लिए, आपको बहुत प्यार करेंगे, नॉस्टैल्जिया लाभ होगा, ओल्ड स्कूल लाभ होगा, तो ये आपको देखेंगे बहुत ज़्यादा फायरी, इसीलिए आपका मेन कार्ड था फायर, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायरी देखेंगे, हॉट देखेंगे, आपको आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, नॉस्टैल्जिया लाभ होगा, पुराने ज़माने का प्यार जैसे होता है, शायरी लिखना बोलो, चिट्ठियाँ लिखना या फिर आपके लिए हैंडमेड कुछ चीज़ें बनाना, ऐसे। एंड आपके लेकर ये भी फीलिंग्स होगा कि आप उनको कितना टेक केयर करते हो, आप उनको कितना प्यार करते हो। 6 ऑफ कप्स, आप उनके हर एक विश को फुलफिल करते हो, आप उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हो, आप उनको स्पॉइल करते हो, ठीक है, मतलब ये आपको लेकर सोचेंगे, ठीक है, आप उनके कितना ध्यान रखते हो, ठीक है, ये सब वो सोचेंगे। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी मतलब हाईली फिजिकल एनर्जी, मतलब वो हमेशा आपके साथ ये सब करना चाहेंगे एंड ये देखेंगे कि आप बेट पे बहुत अच्छा हो, आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो, ठीक है, एंड टेम्पटिंग, ये हमेशा आपको मतलब आप दोनों चिपक के रहोगे, आप दोनों छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है, इतना प्यार होगा, आप दोनों में एट्रैक्शन होगा, केमिस्ट्री बहुत हाई होगा, ठीक है। एंड यस, वो हमेशा मन में ये सोचेंगे कि मतलब कब वो रोमांटिक हो, ठीक है, ऐसा। एंड आपको ना बहुत देखेंगे, यू आर एक्सट्रीमली रोमांटिक एंड बहुत कुछ आप जानते हो, बहुत कुछ आपको नॉलेज है, बहुत कुछ आपको नॉलेज है, बहुत कुछ पोजीशन भी आप ट्राई कर पाते हो, बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। एंड मैं क्या ही बोलूँ, आप समझ जाओ। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला नॉस्टैल्जिया लव, लावी डवी प्यार, ठीक है, पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है ये आपकी, तो पास्ट लाइफ में भी आप दोनों की बहुत हॉट कनेक्शन था, यहाँ पर भी मतलब बेसिकली हॉट कपल, ठीक है, आप दोनों हॉट कपल हो, ये ही वो सोचेंगे कि यू आर वेरी हॉट, एट्रैक्टिव, डैम ब्यूटीफुल, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन, लविंग पर्सन, आप उनको बहुत ज़्यादा केयर करते हो, स्पॉइल करते हो, उनका हर एक विश को फुलफिल करते हो, और क्या चाहिए, ठीक है, ऐसे वो होंगे, और बाकी आप समझ जाओ। तो चलिए आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, यू डिज़र्व लव, तो आपको आई थिंक ऐसा लगता है या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते, आपके लिए कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, यू डिज़र्व लव, आपके लिए इतना अच्छा पर्सन है, इतना फायरी पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, क्यों आप ऐसा फील करते हो। फायर कपल,
आप दोनों हो फायर कपल, हॉट कपल, क्या ही वो आप बोलूँ। ट्रू लव, ये आपके सच्चे प्यार होंगे। मैंने आपको बोला पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, सच्चे होंगे, ट्रू लव होंगे, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी भी आपको चेंज होके नहीं बोलेंगे कि आप चेंज हो जाओ, ये करो वो करो, कभी भी आपको ये बोलो मतलब हाँ ये आपको कंट्रोल कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, आपको बोल सकता है मैं जो बोल रही हूँ करो, ये आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज इंसान बहुत अच्छे होंगे, आपके सच्चे प्यार होंगे, ट्रू लव होंगे, रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, बहुत ज़्यादा रोमांस होगा आप दोनों में, प्यार बहुत होगा, ठीक है। एंड प्यार से भी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगा। आप दोनों चिपक के रहोगे, छोड़ नहीं पाओगे। अगर कुछ टाइम के लिए भी अलग हो जाओ, आपको ऐसा फील होगा कब जाके मैं उनसे बात करूँ, कब जाके मैं उनको फ़ोन करूँ, उनको जाके हक करूँ, ऐसा। चलिए और देखते हैं। लेट योर फ्रेंड, ये मुझे लग रहा था कि आपके फ्रेंड्स ना आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपको याद है 3 ऑफ कप्स आया था। यस यस यस, मैंने आपको बोला था कि कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई थर्ड फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों की मुलाकात करने में हेल्प करेंगे, या फिर आप दोनों में बात होने में, या फिर आप दोनों में प्यार होने में, या फिर आप दोनों की शादी में कोई म्यूचुअल फ्रेंड की बहुत हाथ होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो आ गया है, इट्स कॉन्फर्मेशन, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मतलब आपके फ्रेंड्स आपको ना हेल्प करेंगे बहुत। एंड आई थिंक आफ्टर मैरिज भी अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, यूँ चुटकियों में आपके जो फ्रेंड्स है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। मतलब आप दोनों को अरे जा बात कर, ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ वो बोलेंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, ऐसा। एंड अभी के लिए भी आई थिंक जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, अभी तक नहीं बोल पाए हो उनको या फिर उनके साथ आपकी बात ग्रो नहीं हुई है, तो आपके फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके म्यूचुअल फ्रेंड जो होंगे ना, आप दोनों के कोई सिमिलर फ्रेंड होगा जो कि आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको पुश करेंगे उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, बहुत हेल्प करेंगे ये आपको। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको बोलना होगा, उनको जाके बोलना होगा, आपको मांगना होगा हेल्प, ठीक है। ऐसे बैठे बैठे तो वो नहीं कर पाएंगे, आपको भी मांगना होगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो इट्स ओके, बट अगर आपको चाहिए, यहाँ पर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो कि हेल्प करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको जाके ना बोलो, वो इजीली खुद ब खुद आके आपको हेल्प कर दे, ये भी पॉसिबल है। कोई फ्रेंड है आपके, ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है। एंड इस फ्रेंड के साथ ना आपके आफ्टर मैरिज भी आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने ही आप दोनों को मिलाया है, ठीक है। यहाँ पर कोई फ्रेंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, पाइल 2, आपके लाइफ में ना बहुत सारा रेड फ्लैग्स है ठीक है, जो कि सीरियस नहीं है, जो कि सिर्फ आपके फिजिकल ब्यूटी या फिर आप बोलो आपके खूबसूरती के ऊपर अट्रैक्ट है। ट्रस्ट मी, वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। आई थिंक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आपके लिए सही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये अच्छा है, फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये अच्छा है, ठीक है। तो आपको ना बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स है, क्योंकि आप इतना ही अट्रैक्टिव हो तो बहुत रेड फ्लैग्स को आप अट्रैक्ट करते हो, तो उनसे थोड़ा सा बचिए। आप देखो कौन आपके लिए सही है, कौन गलत, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ से। विजडम, तो यहाँ पर है विजडम का कार्ड। यू आर वेरी मैच्योर पर्सन, विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आई थिंक आप सब कुछ संभाल लोगे, सब कुछ आप कर लोगे, क्योंकि बहुत स्मार्ट हो आप, ठीक है। स्मार्ट भी हो, एट्रैक्टिव भी हो। एंड विजडम यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना आपके लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही है, जो भी कुछ भी चल रही है, ये एक्चुअल में आपको कुछ सिखा के जा रहा है। बहुत एक्सपीरियंस आपकी हो रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रहा है, विजडम आपकी गैदर हो रहा है, ठीक है। एंड आप ना अभी के लिए विजडम के ऊपर आप फोकस करो करियर के ऊपर। ऑल्सो प्यार में आपका फोकस है, इट्स वेरी गुड, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट ही ज़रूरी है। लाभ बोलो, करियर बोलो, दोनों ही ज़रूरी है, ठीक है। एंड पैसा भी, सब कुछ ज़रूरी है एक लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। तो अभी आप ये कोशिश करो कि कहाँ से आपको मोटिवेट मिले, कहाँ से आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो, ठीक है। अच्छे नॉलेज जो कि अच्छे हैं। होप, यस, होप इज़ द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सटिंग्विश इट। तो आप बहुत ज़्यादा ना होपलेस हो जाते हो, आपको ऐसा फील होता है कुछ नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में। एंड इट्स ट्रूली राइट, क्योंकि जब लाइफ में बैक टू बैक ऐसा होता है कि जहाँ पर एक इंसान होपलेस हो जाता है, ये सच में होता है। बट आपको बोला जा रहा है होप रखो, क्योंकि बहुत आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। एंड डार्कनेस के बाद ही हैप्पीनेस आता है, ठीक है। एंड हैप्पीनेस के बाद फिर डार्कनेस, फिर हैप्पीनेस, ये ही लाइफ साइकिल है। तो होप रखिए, सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा एक दिन। आप अगर होप को ख़त्म कर दो फिर क्या ही होगा, और बोलो इतना ही काफ़ी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला ही आई थिंक मैं देख पा रही हूँ सोलमेट। एक सेकंड, मैं इनको एक एक करके देखते हैं। चलिए, डोंट बी सो इनसिक्योर, कम टू मी एंड टॉक टू मी। येस, तो ये ना आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ आफ्टर मैरिज फीलिंग्स होंगे, ठीक है। एंड बिफोर मैरिज भी हो सकता है, तो ये ना वो आपको बोलना चाहेंगे, या फिर आफ्टर मैरिज बोलेंगे, या फिर
अभी अगर आप मिल चुके हो तो आपको बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ भी उनके कुछ फीलिंग्स देखेंगे। डोंट बी सो इनसिक्योर, कम टू मी, टॉक टू मी। बहुत बार अपना इनसिक्योर फील करोगे, आपको ऐसा फील होगा नहीं बात करना है, नहीं बोलना है, कुछ ना कुछ आप फील कर रहे हो बट नहीं बोल रहे हो। बट ये ना आपको बोलना चाहते हैं इनसिक्योर फील मत करो, आप आओ, आके बात करो मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आई एम सो लकी, यू आर माई सोलमेट। ये मैंने आपको पहले ही बोला, ट्रू लव, सच्चा प्यार, सोलमेट, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। आई एम सो लकी, तो आप उनके सोलमेट हो। चलिए, यू आर मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट फॉर मी, आप उनके लिए प्रीशियस हो, प्रीसियस गिफ्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई एम क्राइंग, फीलिंग सो अपसेट, ओ। तो ये ना आई थिंक आफ्टर मैरिज कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तब वो ये बहुत सैड हो जाएंगे, तब भी वो आपको बोलेंगे क्यों आप बात नहीं कर रहे हो, क्यों आके मेरे साथ नहीं बैठ रहे हो, ठीक है, ऐसा। एंड जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, आई थिंक ये बहुत सैड है, अपसेट फील कर रहा है, क्योंकि आप उनके पास नहीं जा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, या फिर डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, ये आई मिस यू, ओके, तो क्राइंग, मिस यू, ओके, आई थिंक बहुत लोग डिस्टेंस में हैं, ठीक है। आई मिस यू, यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई वॉन्ट टू सी यू। तो ये ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड ये ना आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आई थिंक बहुत लोग यहाँ पर डिस्टेंस में हैं, ठीक है। एंड शादी के बाद भी आई थिंक आप काम पे बिजी रहोगे, एंड ये आपको हमेशा मिस करेंगे। मैंने आपको बोला ना, डेविल, डेविल मतलब हॉट, टेम्पटिंग, मतलब जो कि छोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा कनेक्शन, जहाँ पर वो मर जाएंगे कि कब आप उनके साथ बात करो, कब आप आओ। एंड सिर्फ ये नहीं, आप भी नहीं रह पाओगे। यहाँ पर देखो, यू आर माई किंग, ओके, और क्वीन, यू आर माई बिगेस्ट गिफ्ट, वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। तो आप उनके किंग और क्वीन हो, आप उनके लिए एक बिगेस्ट गिफ्ट हो, वो बहुत हैप्पी है आपको पाके। Whenever I see you, I fall in love, वाओ। तो ये जब भी आपको देखते हैं ये प्यार में गिर जाते हैं, ठीक है। इतना ही कनेक्शन आप दोनों में अच्छा होगा, इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा कि अगर शादी के 20 साल बाद भी वो आपको देखे, फिर भी Whenever I see you, I fall in love, ये फिर भी प्यार में गिर जाएंगे। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ यू, ड्रीम कम ट्रू। यहाँ पर तो बहुत लावी डावी हो रही है, ठीक है। तो ये ना आपको बोलना चाहते हैं कि मैं जब भी आपके साथ होती हूँ, मेरे सब कुछ हैप्पी हो जाता है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ यू, आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल, ड्रीम कम ट्रू। इनका कुछ सपना था कि आप जैसे इंसान को पाना चाहिए, आप जैसे आपको पाना चाहिए, एंड जब वो आपको पा जाएंगे, वो बहुत हैप्पी फील करेंगे, उनको ऐसा फील होगा कि ड्रीम कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं ये क्या है, आई नो यू आर वेरी बिजी बट आई रियली मिस यू, अनदर मिस यू। तो मिस यू चल रहा है यहाँ पर, आई वॉन्ट टू सी यू, येस, ये तो डबल कन्फर्मेशन हो गया है, ये आपको बहुत मिस करेंगे, एंड आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे काम पे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, सैड हो जाएंगे, रोएंगे, ठीक है, आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, बट डिस्टेंस ही इतना है, सिचुएशन ही ऐसा है कि नहीं मिल पा रहे हैं। लेट्स फन टुगेदर, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू मोर एंड मोर। तो आप दोनों बहुत एक दूसरे को टॉन्ट, टीज एंड बहुत मस्ती करोगे, मैंने आपको बोला, एंड आपको बोलेंगे मैं आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, चलो घूम के आते हैं, चलो मस्ती करते हैं, ऐसा मस्त मौला पर्सन होंगे। चलिए और देखते हैं, आई फील जेलस, आई डोंट नो वाई, कम टू मी, येस, ये आपको बार बार बोले जा रहे हैं कम टू मी, एंड ये बहुत जेलस फील करेंगे जब भी आप किसी और से बात करोगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आप हमेशा उनके पास ही बैठो। मैंने आपको बोला क्वीन ऑफ कप्स, मदरली नेचर, एंड बहुत जेलस होंगे, ठीक है, कि बैठो उनके पास, बैठो उनके साथ बात करो, क्यों दूसरों के साथ इतना बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसा। चलिए ये देखते हैं, आई वॉन्ट टू स्पॉइल यू, वॉट यू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग। तो ये ना आपको बोलना चाहते हैं मैं आपको स्पॉइल करना चाहती हूँ, आप बोलो तो सही क्या क्या आपको चाहिए, मैं आपको सब कुछ देना चाहती हूँ, ठीक है, ऐसे उनका कैरेक्टर होगा। चलिए लास्ट कार्ड, लुक एट मी, आई एम परफेक्ट फॉर यू, आई लाइक यू। तो ये ना आपको बोलेंगे लुक एट मी, मेरे तरफ देखो, मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ, आई लाइक यू, ठीक है। तो ये आपको बहुत बहुत स्पॉइल करेंगे, बहुत पसंद करेंगे, एंड बहुत अट्रैक्टिव होंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।